नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। तो आपको दिखाएंगे हम हमारी खास पेशकश मोदी पर मेवानी का हल्ला बोल। आखिरकार मेवानी के क्यों बिगड़ गए बोल और यहां तक कह डाला कि राहुल गांधी कहे ना कहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। जी हां, गुजरात में चुनावी नतीजे आने के बावजूद नेताओं की बदजुबानी का सिलसिला लगातार जारी है। पहली बार विधायक चुने गए दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने पीएम मोदी के खिलाफ बेहद हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया। मेवानी की इस बयानबाजी पर अब जबरदस्त महाभारत भी शुरू हो गई है। कि मोदी ने सभा मोदी जी बहुत पका रहे हो हमको। पीएम मोदी के खिलाफ एमएलए मेवानी के हल्के बोल। थक गए, आपको सुन के बहुत बोर कर रहे हैं। विधायक बनते ही दलित नेता की बदजुबानी क्यों? हिमालय में चले जाइए, कोई वहां का राम मंदिर पकड़िए और घंटा बजाते रहिए। कांग्रेस पार्टी ने गुजरात के चुनाव खत्म हो गए, नतीजे भी आ गए, घंटा बजाते रहिए। लेकिन अभी भी नेताओं का एक दूसरे पर जुबानी वार करना बंद नहीं हुआ। 4 साल हो गए तो 8 करोड़ युवकों के साथ चीटिंग क्यों किया? गुजरात के वडगाम से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने एक इंटरव्यू में बीजेपी की सीटें कम होने पर तंज कसा। इस दौरान उन्होंने पीएम को संन्यास लेने का सुझाव तो दिया ही, उन्हें हिमालय तक जाने की सलाह दी। जिग्नेश ने क्या कहा वो खुद देखिए। 2019 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अब बूढ़े हो गए हैं, वो वही अपने पुराने बोरिंग भाषण लोगों को सुना रहे हैं। उन्हें अब राजनीति से ब्रेक लेना चाहिए और रिटायर हो जाना चाहिए। मोदी अब हिमालय पर जाकर अपनी हड्डियां गलाएं। जिग्नेश के इस बयान पर बवाल मचना लाजमी था, लेकिन वो इससे बेपरवाह अपने बयान पर कायम है। 2019 में भी उनको घेरेंगे और उनको प्रोएक्टिवली सारे चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी बहुत पका रहे हो हमको। थक गए, आपको सुन के बहुत बोर कर रहे हैं। हिमालय में चले जाइए, कोई वहां का राम मंदिर पकड़िए और घंटा बजाते रहिए। मेवानी ने कैमरे पर न सिर्फ अपने बयान को दोहराया, बल्कि जब उनसे खेद प्रकट करने या फिर माफी मांगने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। 2 करोड़ युवा को रोजगार देने का प्रॉमिस दिया था। 4 साल हो गए तो 8 करोड़ युवकों के साथ चीटिंग क्यों किया? आपको जब रोजगार नहीं देना था, इस देश के युवा वर्ग के साथ छल कपट करना था, 420 करनी थी, धोखाधड़ी करनी थी, तो प्रॉमिस नहीं देते ना। 125 करोड़ जनता को बोला कि तुम्हारे बैंक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, 15 पैसा नहीं आया। कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी इस देश के प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री पद की शोभा होती है, उसकी गरिमा भी उन्होंने नहीं रखी। अरे माफी तो प्रधानमंत्री जी को मांगनी चाहिए। 125 करोड़ जनता के साथ चीटिंग किया है भाई। इतना ही नहीं, मेवानी ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी उन्हें बयान से पीछे हटने को कहेंगे तो वो पीछे नहीं हटेंगे। थक गए, आपको सुन के बहुत बोर कर रहे हैं। दलित आंदोलनकारी से नेता बने मेवानी के इस बयान की बीजेपी ने कड़ी आलोचना की है। जब 125 करोड़ की जनता का ये मत है कि उनके नेता नरेंद्र मोदी हैं और इस समय भारत का ये सौभाग्य है कि विश्व के लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से हैं, तो भला एक आध व्यक्ति कुछ अलग मत रखता भी हो तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए, सोबत का असर तो पड़ता ही है। जैसी सोबत वैसी संगत और वैसे ही उसकी भाषा और उसके संस्कार। तो इसलिए जो है वो कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी ये सोच नहीं पा रही कि किस दिशा में उसे जाना है। वो दिशा विहीन हो गई है। सारे अखबार वैसे नतीजों के तुरंत बाद से ही जुबानी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया था। पहले पीएम मोदी ने जीत के बाद कहा कि गुजरात को कुछ लोगों ने जातिगत राजनीति में दोबारा लाकर खड़ा किया है। फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को गुजरात में झटका लगा है। अब गुजरात के निर्दलीय विधायक मेवानी ने सबको पीछे छोड़ते हुए जुबानी हल्केपन का नमूना पेश किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।